कभी सोचा है कि किसी जगह को सच में महान क्या बनाता है? क्या बड़ी बड़ी इमारतें, या फिर नक्शे पर उसकी लोकेशन, या फिर वहां की मिट्टी में जन्मी वो कहानियां जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती हैं? आज हम एक ऐसी ही जगह की कहानी में उतरेंगे, सोनीपत, जहां की गाथाएं सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे देश को प्रेरित करती हैं। तो सवाल यही है कि आखिर किसी भी जगह की असली पहचान बनती कैसे है? इसका जवाब है वहां के लोग। देखिए, किसी भी जगह की असली पहचान उसकी जमीन से नहीं, बल्कि उन लोगों से होती है जो उस जमीन पर कुछ असाधारण कर दिखाते हैं, इतिहास रचते हैं। और इसकी जीती जागती मिसाल है सोनीपत। तो चलिए, सोनीपत की कहानी का पहला पन्ना पलटते हैं। एक ऐसा पन्ना जो शौर्य और बलिदान की स्याही से लिखा गया है। ये उन वीरों की विरासत है जिन्होंने अपनी हिम्मत से देश का मस्तक ऊंचा कर दिया। और इस विरासत के शिखर पर एक नाम सोने की तरह चमकता है, सिसाना गांव के मेजर होशियार सिंह। एक ऐसा नाम जो अपने आप में ही हिम्मत और सम्मान का प्रतीक बन गया। साल था 1971। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनकी बहादुरी ने इतिहास रच दिया, और इसी अदम्य साहस के लिए 1972 में उन्हें भारत के सबसे बड़े सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। और कमाल की बात यह है कि आज तक वो हरियाणा से ये सम्मान पाने वाले इकलौते सैनिक हैं। इस सम्मान का महत्व आज भी कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि भविष्य में जो भी सैनिक परमवीर चक्र जीतेगा, उसे 11 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि देश के प्रति सर्वोच्च समर्पण का सम्मान है। लेकिन सोनीपत की मिट्टी की खासियत यह है कि इसने सिर्फ योद्धा ही नहीं, बल्कि बेमिसाल कलाकार भी पैदा किए हैं। तो चलिए, अब युद्ध के मैदान से चलकर हरियाणा के उस मंच पर पहुंचते हैं जहां इस इलाके की सांस्कृतिक आत्मा बसती है। यहाँ की हवा में आज भी सांग की गूंज सुनाई देती है। ये हरियाणा का पारंपरिक लोक नाट्य है। जरा सोचिए, खुले आसमान के नीचे लकड़ी का एक सादा सा मंच, और उस पर संगीत, नाटक और कविता का ऐसा संगम जो घंटों तक लोगों को बांधे रखता है। और इस कला के दो ऐसे महारथी हुए जिनकी बराबरी करना शायद ही मुमकिन हो, पंडित लक्ष्मीचंद और पंडित दीपचंद बहमन। जरा इनकी उपाधियां देखिए। सूर्य कवि, हरियाणा के कालिदास, यहां तक कि हरियाणा के शेक्सपियर। ये सिर्फ नाम नहीं, ये बताते हैं कि उनकी कला का कद कितना ऊंचा था। कला में कितनी ताकत हो सकती है, इसका अंदाजा पंडित दीपचंद बहमन के इस काम से होता है। उन्होंने अपने सांग के जरिए पहले विश्व युद्ध के दौरान युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। उनकी ये लाइनें, उठले रे तेरे बाणे खड़े रंगरूट, उड़े मिले फुलबूट, सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय आवाहन बन गई थी। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। बाजे भगत की लोक कला हो, कवि शिरोमणि पंडित मांगेराम की कविता हो, या फिर जाट मेहर सिंह की दमदार रागिनी, इन सब ने मिलकर इस परंपरा की मशाल को हमेशा जलाए रखा। वही लड़ने का जज्बा, वही जीतने की आग जो कभी युद्ध के मैदान और कला के मंच पर दिखती थी, आज वही आग सोनीपत के आधुनिक योद्धाओं में नजर आती है, यानी कि खेल के मैदानों पर। योगेश्वर दत्त, दीपा मलिक, रवि दहिया, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो चैंपियन हैं जिन्होंने ओलंपिक और पैरालंपिक जैसे दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत का तिरंगा लहराया। ये मेडल सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं, बल्कि सोनीपत की मिट्टी में बसी कभी हार न मानने वाली जिद का सबूत हैं। लेकिन कहानी सिर्फ अखाड़े तक ही सीमित नहीं है। दीपा मलिक ने पैरालंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा बनी। वहीं तानसी और नुंगशी मलिक, ये जुड़वा बहनें, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गईं। और एक्टिंग की दुनिया में मेघना मलिक ने अपनी कला का लोहा मनवाया है। तो मैदान में ताकत दिखाने के साथ साथ सोनीपत ने ऐसे नेता और प्रेरणा स्रोत भी दिए हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि और अपनी सेवा से समाज का भविष्य संवारा है। इनमें एक बहुत बड़ा नाम है मूलचंद जैन का। वो एक राजनेता और समाज सेवक थे, लेकिन उनकी सादगी और सेवा की भावना इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें प्यार और सम्मान से हरियाणा का गांधी कहकर बुलाते थे। अब ये नंबर देखिए, सिर्फ एक नंबर है, दूसरा, लेकिन ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। ये कहानी है अनु मलिक की, जिन्होंने भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में दूसरी रैंक हासिल की। ये सिर्फ एक रैंक नहीं,
ये अटूट संकल्प की एक मिसाल है। उनकी ये सफलता सिर्फ एक नौकरी तक नहीं रुकी, वो एक प्रेरणा बन गई। और यही वजह है कि उन्हें सोनीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ताकि उनकी कहानी हर लड़की को बड़े सपने देखने का हौसला दे सके। तो आखिर में सोनीपत की ये पूरी कहानी हमें क्या बताती है? यही कि महानता किसी बड़े शहर या विशाल नक्शे की मोहताज नहीं होती, वो तो एक जज्बे से पैदा होती है। चाहे वो सरहद पर एक सैनिक का शौर्य हो, मंच पर एक कलाकार की कला हो, खेल के मैदान में एक खिलाड़ी की जिद हो, या फिर समाज सेवा में एक नेता का समर्पण। सोनीपत की कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, हमारी अपनी मिट्टी में ऐसी कौन सी कहानियां हैं जो कहे जाने का इंतजार कर रही हैं?